जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी के साथ एक संगत द्वारा किया हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुने और गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आप सभी के साथ आगे शेयर करें ताकि संगत का भी भला हो सके। आप गुरु जी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी सत्संग आगे सुनने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से जन्मों जन्मों का हमारा साथ है, लेकिन इस बार सन 2000 में गुरु जी ने हमें वहां बुलाया, एडमिशन दी। ये देखा आंटी, वहां पे गुरु जी स्वयं जिसको चाहते थे वो ही जा सकता था। हर कोई गुरु जी के दरबार में नहीं जा सकता था। एम्पायर स्टेट में, एम्पायर स्टेट में गुरु जी का दरबार शाम को लगता था, वीक में 4 डेज। और जो संगत होती थी वो उस टाइम में 250-300 की संगत होती थी, जो कि टॉप क्लास, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट, कोई पीएम ऑफिस, कोई आर्मी ऑफिस, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े बैरिस्टर्स, बड़े बड़े पुलिस के अफसर सभी मौजूद रहते थे। सिने स्टार से भी और क्रिकेट के से भी कौन वहां नहीं होता था। तो गुरु जी ने हमें आदेश दिया 2000 में, जब मैं गया गुरु जी के दरबार में, गुरु जी के चरण छुए, तो गुरु जी ने कहा अभी तेरी एडमिशन करती है। पंजाबी बोलते थे गुरु जी। गुरु जी फ्रॉम डुगरी, पंजाब। तो गुरु जी का बर्थ डुगरी में हुआ था, पंजाब में। बीच में एक और बात याद आ रही है, जहां गुरु जी का जन्म हुआ था उस टाइम भी वहां पे सांप गुरु जी के घर के आसपास आ गए थे, रूम के आसपास आ गए थे। तो गुरु जी तो शिव हैं और शिव रूप हैं और साक्षात भगवान हैं, इसमें दो राय नहीं है। जब गुरु जी बचपन में भी छोटे थे ना, तब भी गुरु जी में एक डिवाइन पावर थी। किसी बच्चों को ठीक कर देते थे, हाथ लगा देते थे, उनकी बीमारी ठीक हो जाती थी। तो गुरु जी के दरबार में हम जाते थे तो वहां पे सारे बड़े बड़े जो थे, बता रहा हूँ आपको मैं, अरुण शौरी साहब, मेनका गांधी जी और बहुत बड़े बड़े लोग हर वक्त वहां बैठे रहते थे। रात को दरबार लगता था, कोई भी संगत किसी से बात नहीं करती थी, भजन चलते थे, चाय प्रसाद होता था। उसके बाद गुरुजी अपने हाथ से सारी संगत को हलवा देते थे, बाद में लंगर प्रसाद होता था। उसके बाद गुरुजी के यहाँ भजन जब हो जाते थे तो रात को फिर सूफी गुरुजी सुनते थे, सूफी संगीत। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे सूफी सुनते थे, गुरुजी को बड़ा शौक था। एक बार हम गुरुजी के दरबार में बैठे थे आंटी, तो संगत चल रही थी, बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर था, बहुत ही अच्छा सारा चल रहा था सिस्टम। तो बैठे बैठे गुरुजी ने अपने माथे पे अपने एक चुन्नी जैसा कपड़ा उठाया अपने कंधे से और अपने सर पे बांधा। मैं कहा, क्या हो गया गुरुजी को आज? ये अपना सर, गुरुजी का दर्द हो रहा है शायद। गुरुजी ये कपड़ा क्यों बांध रहे हैं अपने सर पे? ये पीला पटका है गुरुजी का और गुरुजी ये चुन्नी है गुरुजी की। तो गुरु ने बांधी और देखते देखते गुरु जी ने दोनों हाथ नाम अपने ऊपर को किए और हमने देखा कि एक बहुत बड़ा प्रसाद का गोला गुरु जी के हाथों में आया। तो ये क्या चीज हुई भाई? हमने साक्षात देखा। गुरु जी ने वो गोला, बहुत बड़ा प्रसाद का जो था, गुरु जी ने कहा भाई ये मैं ऊपर से लाया हूँ, ब्रह्मा जी का भोग है ये। और ये सब संगत को दो, अरुण शौरी जी को दिया और उन्होंने सब संगत को वो प्रसाद अपने हाथों से बांटा और हमें भी वो प्रसाद मिला और बहुत अच्छा लगा प्रसाद। उससे बहुत निहाल हुए हम। ऐसे गुरु जी के दरबार में बड़े बड़े डॉक्टर्स आते थे। ये वो डॉक्टर्स आते थे जो कहते थे कि हमारे पास कोई पेशेंट आया और जिसको हमने ये कह दिया भाई अब आपकी लाइफ बहुत कम रह गई है, अब आपका आखिरी समय आ गया है। तो वो संगत जब गुरु जी के यहाँ किसी के साथ आ जाती थी और गुरु जी का उनको आशीर्वाद मिल जाता था, तो गुरु जी कहते जा अपना टेस्ट करा, दोबारा हम जाके टेस्ट करा डॉक्टर को। वो जब डॉक्टर से दोबारा रीटेस्ट होता था तो उसकी रिपोर्ट आंटी बदल जाती थी, उसकी रिपोर्ट बदल जाती थी संगत जी। वो डॉक्टर हैरान थे कि जो आदमी जाने वाला था ये तो बिल्कुल एकदम, इसकी तो रिपोर्ट ही ओके हो गई। तो बड़े बड़े जो हमारे जितने भी यहाँ के बड़े बड़े हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स गुरु जी के चरणों में आते थे, बैठते थे। बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर बैठते थे। और एक बार की बात है, गुरु जी ने चमत्कार हमें रोज दिखाते रहते थे, कभी छोटे कभी बड़े चलते रहते थे। एक बार केबीसी से हमारे पास फोन आता है मॉर्निंग में, कौन बनेगा करोड़पति, एक टीवी सीरियल चलता था इंडिया में अमिताभ बच्चन का। तो उसमें सुबह सुबह मॉर्निंग पे मेरे पास फोन आता है कि आपसे अमिताभ बच्चन साहब फोन पे बात करना चाहते हैं शाम को। तो वो 5 मिनट का आपका समय चाहिए बात करने के लिए। और वो रैंडम फोन करेंगे, कोई भी 10 लोगों में से एक को करेंगे, हो सकता है आपका नंबर लगे, हो सकता है आपका नंबर नहीं लगे।
तो क्या आप अवेलेबल हो सकते हैं? मैं कह यार आप कोई मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, आप कौन है? बोले नहीं नहीं हम सीरियस हैं, और रियली हम सीरियस हैं, और अमिताभ जी आपसे बात करेंगे, और शाम को 7:30 आपके पास कॉल आएगा, और अगर आप चुन लिए जाते हो तो केबीसी में आपका नाम भी आ जाएगा, और आपको प्राइज भी मिल सकता है, और आपको हॉट सीट पे बैठने का मौका भी मिल सकता है। मैंने कहा भाई ठीक है, अब इतने आप बड़ा कह रहे हो, सही है, तो चलो हमारा नाम लिख लें, आप शाम को कॉल करना। शाम को 7:30 अमिताभ जी का फोन आना था, लेकिन वो 7:30 हो गए आंटी, 7:35 हो गए, 7:40 हो गए, वो फोन नहीं बजा। हम डिसअपॉइंट हो गए, भी हमारा नंबर लिस्ट में से कट गया है, ये आज अमिताभ जी की कॉल किसी और को चली गई। तो हमने कहा गुरुजी थोड़ा देखो, कृपा करो। इस तरह में वो बेल टेलीफोन की बज गई हमारे पास, और वो फिर अमिताभ जी से बातचीत हुई, और गुरुजी ने वो प्राइज भी हमें दिलवाया। और ये गुरुजी का मतलब एक बहुत बड़ी बात है, जिसको आप कहो कि छोटा चमत्कार है ये, लेकिन बहुत बड़ी बात है। अच्छा, गुरुजी दरबार में क्या होता था, जैसे नई संगत आती थी ना, तो नए लोगों को गुरुजी उनके नाम से बुला लेते थे। लोग हैरान रहते थे कि गुरुजी हम पहली बार आए हैं और गुरुजी हमें अपने नाम से बुला लेते हैं। तो ये गुरुजी में थी, गुरुजी शिव रूप थे, सब जानते थे। और गुरुजी ये कह रहे थे भी जो भी है अपना मेरे यहाँ पे लंगर प्रसाद खा लिया करो, इसी में सारी डिवाइन पावर है, इसी से सारी बीमारी कटती है। और एक बार अपने बेटी का रिश्ता करना था, तो मैं गुरुजी के पास, दो बायोडाटे आए थे दो जगह से मेरे पास, मैं ले गया। मैं गुरुजी ये दो लड़के हैं, ये दो बायोडाटा आए हैं, इनमें से किसके यहाँ पे कौन सा सही है, किससे रिश्ता करें हम बेटी का? तो गुरुजी कभी कभी बात कर लेते थे, तो गुरु से बात हो गई। गुरु बोले अच्छा मैंने ना बेटी को ब्लेस कर दिया है, तेरा जिससे मन हो तू रिश्ता कर दी, फिर चलेगा, कोई गल नहीं। गुरु जी ना बात को भूलते नहीं थे। एक जब बड़ा मंदिर भी था उस टाइम में, लेकिन कुछ फंक्शन बड़े मंदिर में होते थे, बहुत कम, साल में 4-5 बार फंक्शन लगते थे, इसमें बहुत बड़ी संगत पहुंचती थी, 20-30-40 हजार लोग पहुंचते थे। तो एक शिवरात्रि का त्योहार चल रहा था गुरु जी का, और बहुत बड़ी संगत आई हुई थी। तो उस संगत में हम भी अपना गुरु जी के गए थे दर्शन करने के लिए, लाइन में लगे हुए थे हम। तो गुरु जी ने बुलाया मेरे को, संगत में लाइन में देख के आ जा। मैं गुरु जी के चरणों में जाके बैठ गया। मैं कहा जी गुरु जी। बोले भाई बेटी का रिश्ता कराया है तू? मैं गुरु जी अभी नहीं किया, जा तू कर दे, रिश्ता कर दे। तो गुरु जी ना भूलते नहीं थे। गुरु जी को हर चीज, हर वक्त, हर अपनी संगत की याद रहती थी। हमारे आम जिंदगी में भी हमने देखा है कि हमारे इतने काम ऐसे होते चले जाते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता ये काम हमारे कैसे हो रहे हैं, और उसपे हमारे ऊपर हमारे गुरु महाराज की असीम ब्लेसिंग होती हैं, असीम ब्लेसिंग होती हैं। गुरु जी के दरबार में एक ना रूहानी थी, एक खुशबू रूहानी थी। गुरु जी निकलते थे तो ऐसे लगता था कि फूलों का बगीचा हमारे पास से निकल गया है, जो गुरु जी के अंदर से एक फ्रेग्रेंस आती थी। और बताते हैं आपको, एक बार हमारे बेटे को रात को सपना आता है, छोटा बेटा था मेरा, उस टाइम में छोटा था, तो उसको सपना आता है, हार्डली ही वॉज 10 ईयर्स, कि रात को गुरु जी सपने में आए मेरे यहाँ, और मेरे को गुरु जी ने उठाया, और ऊपर छत पे, घर की छत पे, टॉप फ्लोर पे हेलीकॉप्टर उतारा गुरु जी ने, और बोले चल बेटे तेरे को हेलीकॉप्टर सैर करा के लाता हूँ। गुरु जी ने उसको हेलीकॉप्टर में बिठाया, सैर वैर कराई, और घर छोड़ गए। वो छोटा बच्चा जब उठ के सुबह हमारे पास आया, उसने कहा पापा रात को गुरुजी आए थे और मेरे को हेलीकॉप्टर की सैर कराई। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। उसी दिन शाम को मेरा एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने का, जाने का मौका मिला। गुरुजी के दर्शन करने हम जाते रहते थे, जब भी गुरुजी का आदेश होता था चले जाते थे। तो गुरु ने जाते उसको कहा हाँ भाई तेनू रात हेलीकॉप्टर की सैर कराई? तो इसको आंटी आप क्या कहोगे, गुरु जी जाने जान थे, वो हर चीज को जानते थे। तो मतलब वो आए थे, एक्चुअल आते हैं, सपने में आते हैं, तो ये मानिए कि गुरु जी एक्चुअल आते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे एक छोटे भाई को प्रॉब्लम हुई, खाना खाते खाते उसको ब्रेन में ऐसी प्रॉब्लम आई कि इशू आया, तो उनको हम हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक किया, सीटी स्कैन किया, बोले भी ब्रेन में प्रॉब्लम है, इसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, उसको एडमिट कर लिया। तो नेक्स्ट डे डॉक्टर ने बताया आईसीयू में मेरे को, आईसीयू में हम खड़े थे, कि ऐसे पेशेंट्स को टाइम होने में काफी समय लगता है, और कोई चमत्कार हो जाए तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अभी मैं वो बात कर ही रहा था, तो मेरे मोबाइल के अंदर में गुरु जी का एक भजन था कहीं फीड, जो कि आसानी से अपने आप खुल के नहीं बच सकता था, उसको खोलने के लिए 3-4 साइट्स हमें खोलनी पड़ती थी।
वो ऑटोमेटिक गुरु जी का भजन आया, उसमें बजना शुरू हो गया, तो गुरु जी की ब्लेसिंग होगी। और वो हमारा भाई एकदम बहुत जल्दी से बहुत जल्दी रिकवर हुआ, मतलब नाउ ही स्वस्थ, वेरी गुड, परफेक्ट है एकदम। तो ये सब गुरु महाराज की असीम कृपा है। गुरु जी अपने हाथ से ना हमें इनविटेशन कार्ड भी लिख के दे देते थे, शादियों के, पार्टियों के, सत्संग के, तो हम गुरु जी के साथ जाते थे। बहुत उसमें आनंद आता था। और गुरु जी बहुत ख्याल ख्याल बहुत अच्छे थे और प्यार बहुत करते थे। गुरु जी के चेहरे के ऊपर ना मतलब एक बहुत बड़ी क्या थी, ओरा था, एक बहुत बड़ी रौनक थी चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर, जिसको देख के मतलब लगता था कि यस, गुरु जी एक बहुत ही मतलब सुंदर रूप है गुरु जी का, उसमें तो डाउट है नहीं, आप लोग देखते हैं। और मंत्रमुग्ध हो जाता था इंसान देख के गुरु जी को। एक बार हम बैठे गुरु जी के पास, रात को दरबार चल रहा था गुरु जी का, और बैठे बैठे गुरु जी की एक आंख से कैसी रोशनी आती है, जैसे कोई 11,000 की इलेक्ट्रिक की वोल्ट की रोशनी आती है, 11,000 इलेक्ट्रिक वोल्ट। वो रोशनी सीधी आके सीधी मेरे ऊपर पड़ी एकदम। एकदम से शरीर में झंझनाहट हुई। मैं कहा भाई, कल्याण कर दिया गुरु जी ने। और गुरु जी की ब्लेसिंग थी, एकदम उससे हमारा कल्याण हुआ। और गुरु जी कल्याण तो हमेशा ही किया और अभी भी करते रहते हैं, हमें संभालते रहते हैं। कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन हम लोग को गुरु जी नहीं संभालते, तो मेरी सब संगत से प्रार्थना है भाई, गुरु जी को ध्यान करते रहो। और गुरु जी ना एडमिशन मांगो अपने, कि गुरु जी हमारी एडमिशन कर दो। गुरु से एडमिशन मिल गई, आपका कल्याण होना ही होना है। तो गुरु जी के ना वहां पे शाम को चलते थे अपने, ये अपना सूफी चलते थे। उसमें एक गुरु जी बड़ा सुनते थे उसको, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी दे दे, किसी गैर के हाथों से कतरा भी ना लूं, एक कतरा भी समुंदर है जो तू दे दे। तो गुरु जी हमें कतरा भी दे दें तो एक समुंदर से कम नहीं है। एक कतरा, एक कतरा ही मांग लो गुरु जी से, गुरु जी कतरा ही दे दो। वो कहते मांगा भी मत करो, मेरे को मांगने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को सबका ज्ञान है। आ जाओ और अपना जो है दिमाग बाहर रखो, दरबार से बाहर रखो, अपनी मैं दरबार से बाहर रखो, और लंगर प्रसाद करते रहो। एक और गुरु जी कह रहे थे भी, हॉरोस्कोप में विश्वास नहीं करना। जन्म पत्रियों के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं, बच्चों के रिश्ते नहीं करते हैं। मेरे से भी कहा था भी, बच्चों के रिश्ते करने हैं, हॉरोस्कोप में नहीं विश्वास करना। जहां आपको ठीक लगे गुरु जी की ब्लेसिंग लो और अपना रिश्ता कर दो, उसके चक्कर में रिश्ते ना अपने खराब करें आप। और भी बहुत कुछ बातें हैं जो जीवन में चलती रही। ऐसे ही गुरु जी के साथ बहुत ही अच्छा जो सफर था हमारा लाइफ का रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। एक हमारे भांजे हैं, उन्होंने ना अपने बच्चे की एडमिशन करानी थी। उनका मॉडर्न स्कूल में इंटरव्यू आ गया दिल्ली में। मॉडर्न स्कूल में इंटरव्यू आया, गुरुजी को शाम को जाके बोले, गुरुजी मॉडर्न स्कूल में बेटी का इंटरव्यू आ गया है। तो बोले जा तेरी एडमिशन करती है। उसका विश्वास देखिए, उसने भी 10 स्कूलों के फार्म और भरे थे, उसने घर जाके सबके फार्म फाड़ दिए। तो उसके घर वाले बोले भाई ये क्या कर रहे हो आप, अभी तो एडमिशन हुई नहीं है। बोले गुरु जी ने कह दिया एडमिशन हो जाएगी अब। और वही हुआ, गुरु जी का कहना भगवान का कहने वाली बात है। वो उसकी एडमिशन वहां होगी बिटिया की उसकी, और बड़े अच्छे से पढ़ी है वो। पर क्या हुआ, मेरे क्लोज फ्रेंड जेल हो गई, उनको जेल हो गई। अब उनका कोई गुनाह भी नहीं था, उनको जेल हो गई। तो मेरे से अप्रोच आया भी, गुरु जी से आप बात करके कुछ देखो, गुरु जी कुछ करवा दे, कृपा करवा दे भाई, आप भगत तो गुरु महाराज कितने। तो मैं गुरु जी पास गया। मैं गुरु जी, ये मेरे बड़े क्लोज है, इनको जेल हो गई है तो इनको कृपया कुछ करो। बोले भी फोटो लेके आना इनकी, आप फोटो लेके आना। मैं फोटो ले गया। बोले भी देखो कर्मों का हिसाब तो करना पड़ेगा, बाकी ये है कि उसको निकाल देंगे बाहर, ठीक है। गुरु हैं, गुरु अपनी पावर से उसको कम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जा हनुमान मंदिर जाके ना मथा टेक या कनाट प्लेस, वो बाहर आ जाएगा। तो गुरु जी ने शब्द कह दिए थे, बंदे ने बाहर आना था। वो हमारे जो क्लोज थे फ्रेंड, वो बाहर आ गए। मैं गुरु जी, वो अपना उनको मिल गई है कोर्ट से, और उनके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं लगा, और बाहर भी आ गए। बोले ऐसे कर, फिर मिठाई बांट दे, लड्डू बांट दे हम तू। प्यार से गुरु जी ऐसे करते रहते थे। तो फिर वो बाहर आ गए, बस ठीक हो गया ऐसे ही। एक बार हमारे एक ऐसे ही रिलेटिव थे, उनकी बड़ी बड़ी मिलें थी, बहुत बड़ी बड़ी मिलें थी। ही वॉज नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट इन यूपी।
तो उनको लेके गए, हम जीजा जी हैं हमारे। मैं कहा जी ऐसे ये हमारे जीजा जी हैं, और इनकी बड़ी बड़ी मिलें हैं, ये मिलें सब डूब रही हैं, टिटैनिक है, टिटैनिक, रियली टिटैनिक, मतलब छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स उनके, और ये इनके डूब रहे हैं और कुछ भी हो सकता है इनके साथ में। तो उनसे भी उन्होंने यही कहा गुरुजी ने, बोले कर्मों का हिसाब तो देना पड़ेगा, बाकी तेरे को कुछ होने नहीं देंगे, आ गया दरबार में, बख्श देंगे तेरे को। तो ऐसे गुरुजी बख्श देते थे, जो पता नहीं क्या कुछ होना था वो गुरुजी ने अपना निकाल लेते थे ऐसे ही। एक बार मेरे यहाँ पे ऑफिस की बात है आंटी, कुछ सरकारी विभाग ने आना था, किसी डिपार्टमेंट ने, उनका आया कि हम आपके यहाँ पे ऑडिट करने आएंगे, और हमारे 5-7 ऑफिसर आएंगे, पूरी टीम ऑडिट करेगी हमारी। मैं ठीक है आ जाओ। मैं गुरु जी ये कौन सी टीम आ रही है बताओ, तंग करेंगे सारा दिन। वो आंटी आप यकीन करना, गुरु से प्रार्थना करी, और गुरु जी तो सुनते थे, प्रार्थना हमारी सुनते थे। वो सुबह 10 बजे आए, आते मेरे पास बैठे, बोले वो गोयल अंकल आपका कोई ऑडिट नहीं कर रहा, आपसे मिलने आए थे हम तो, और चलो भाई चलो सारे स्टाफ को चलो चलिए। तो ये गुरु जी ऐसे ऐसे करते थे, इतने बड़े बड़े हमारे पे कृपा करते थे, जिनका आंटी हिसाब नहीं है, कोई बयान नहीं कर सकते हम लोग। जय गुरु जी, संगत जी इजाजत दो है। गुरु जी, जय गुरु जी का शुक्राना आपका, जिन्होंने आज हमें इस लायक समझा कि यहाँ गुरु जी के दरबार में बिठाया।